आइए पूज्य महाराज श्री का थोड़ा आशीर्वाद लें। परम श्रद्धेय संत जन, आदरणीय भक्त जन, भक्ति स्वरूपा मातृवर्ग और व्यास महाराज जो श्रीमद् भागवत की व्याख्या हमारे आपको सबको पान करा रहे हैं, तो सज्जनों, श्रीमद् भागवत केवल मुक्ति दाता है और हम बंधे क्या हैं, इस स्थूल शरीर में बंधे हैं जो मोक्ष का है। सज्जनों, 5 कोष है, तो यदि एक कोष हम पार कर दें तो 4 कोष सहज ही में पार हो जाते हैं। परंतु ये एक कोष जो स्थूल शरीर है, देह अस्ति मांस रुधिरे अभिमत्यं त्यजतौ जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्य निशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठौ वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा देहेस्त मांस रुधिरे। अब देखो सज्जनों, स्थूल शरीर में हम हर वक्त बैठे रहते हैं या स्थूल के अभिमाने छोड़ते नहीं हैं। और ज्या में मसालों क्या है कि देहे अस्थि मांस रुधिरे, इसमें हड्डी मांस रुधिर नस नाड़ी है, इसी में अभिमाने से छोड़ो। और अब ममता क्या है कि जाया सुतादिशु ममताओं के मुंचा, चूंकि ममता में हम बंधे हुए हैं। पश्यन सब जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। सज्जनों, जायते अस्ति वृद्धि विप्रणाम अपक्ष है, जे 6 विकार है। जाओ तो जा में विकार है जे देहे अस्ति मांस रुद्रे विमत जाया सुतादिशु ममताओं के मुंच पश्यन सब जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। क्षण क्षण में जे नाश होता है। सजनो देहो नाहं सोत्र वाकादिकानि नाहं बुद्धिर नाहं अध्यास मूलो नाहं किंतु कौन हूँ कि सत्यानंद चिदात्मा माया साक्षी कृष्ण एव अहम अस्मि। मैं देह नहीं, इंद्री नहीं, मन बुद्धि नहीं और अध्यास का मूल अज्ञान नहीं, तो मैं सच्चित आनंद कृष्ण स्वरूप हूँ। उस कृष्ण स्वरूप में हम कृषि वाचको शब्दों उणच्च निवृत्ति वाचक तयोरे क्यों परम ब्रह्म कृष्ण इति अविधीयते। कृष्ण जो धातु है वो सत्तावाचक है, णकार जो है वो आनंदवाचक है। कृषि भूवाचको शब्दों उणच्च निवृत्ति वाचक तयोरे क्यों परम ब्रह्म। णकार और आनंद एक है, जाए वही परम ब्रह्म है, तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। तो हमें इस देह से उठना होगा, इंद्रियों से उठना होगा, मन बुद्धि से उठना होगा। इनके बाद में जो हम आत्मा रूप साक्षी विराजमान है, उसी साक्षी को ब्रह्म रूप लखाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा है। सज्जनों, इसके श्रवण से ही देखो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र में अथ कहिए चतुष्टय साधन संपत्ति अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म विचार कर्तव्य। जब विवेक वैराग खट संपत्ति 4 साधन है जाए तब हम विचार करें। तो सज्जनों, श्रीमद् भागवत में इतनी शक्ति दी है भगवान ने कि इसके श्रवण से ही विवेक और वैराग दोनों जवान हो गए। नहीं, सबके अंदर ऐसे वृद्ध रूप से रहता है, माने विवेक वैराग वृद्ध बन के रह रहे हैं हमारे त्याग शरीर में। अब ये जवान कब होंगे कि जब प्रेम से श्रीमद् भागवत का पान किया जाएगा। तो श्रीमद् भागवत के श्रवण से भागवत तो जब वो भक्ति तो जवान हो गई और वे बूढ़े हो गए, तो श्रीमद् भागवत के पान से वो जवान हो गए। तो हमारे अंदर सज्जनों ज्ञान और वैराग जब जगेंगे, जवान होंगे, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जो सज्जनों विवेक करके देखो,
कि कोई चीज़ हमें खानी है और वहाँ में कीट है कि कोई तिनका है कि कूरो है, तो हम पहले उन्हें अलग करते हैं। इसी को नाम तो विवेक है। इसी प्रकार हम सुख दुख को विवेक जानते हैं, सुख से हटते हैं, सुख से संबंधित होते हैं, अनुकूलते जुटते हैं, प्रतिकूलते हटते हैं। तो सज्जनो हम विवेक अनुसंधानात्, विवेक है सामने रखे, हर एक चीज को विवेक करे। तो देह में अस्थि मांस रुधिर जी पिंड है, जहाँ में से अहंकार हटावे, और जो संपत्ति है वहाँ में ते ममता हटावे और अपनी बेरा की ओर चले, तो हमारा कल्याण होगा। बोलो श्री कृष्ण की जय। बहुत कथा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बड़ा सद्भाग्य है। एक तो भागवत कथा उससे प्राप्त होती है, लेकिन ये और ज्यादा सद्भाग्य बड़ा माना जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कोई बड़े महापुरुष आशीर्वचन देने को अगर प्राप्त होते हैं तो बहुत बड़े महापुरुष की बात है। स्वामी जी का मन तो नहीं था, मना कर रहे थे मुझे, लेकिन मैंने कई दिन प्रार्थना की, महाराज जी जरूर, आपकी वजह से तो ये कैमरा ही लगवाया है, यूट्यूब पर आप लाइव देख सकते हैं महाराज जी को भी। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण जो चल रही है, ये कथा को भी आप लोग देख सकते हैं, आगे पीछे भी देख सकते हैं और लाइव भी देख सकते हैं। और इस YouTube चैनल का नाम मेरे नाम से ही है, आचार्य देवीराम शास्त्री सर्च करेंगे तो YouTube पर, और सब्सक्राइबर भी काफ़ी हैं, चैनल ग्रोथ की ओर है, बढ़ रहा है। महाराज जी का आशीर्वाद, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोग आगे पीछे भी देख सकते हैं। हजारों की संख्या में और फॉलोवर हैं हमारे, फिर लाखों में भी पहुंचेंगे अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो।